स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सुमन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम टोपोलॉजी के नेक्स्ट थ्योरम के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो टोपोलॉजी के जो नेक्स्ट थ्योरम है, आइए देखते हैं क्या है वो कि लेट xt एंड yv बी टू टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास xt और yv कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड लेट x क्रॉस y w बी अनदर टोपोलॉजिकल स्पेस विच इज नोन एज द प्रोडक्ट स्पेस ऑफ x एंड y। Then the projection pi x, pi y are continuous and open mapping। तब आपको शो करना है कि जो प्रोजेक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस और ओपन मैपिंग होते हैं। पाई एक्स और पाई वाई दो प्रोजेक्शन है जो कंटिन्यूस और ओपन मैपिंग होंगे। फर्दर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी W इज द कोर्सेस्ट टोपोलॉजी, ठीक है, फॉर विच द प्रोजेक्शंस आर कंटिन्यूस एंड ओपन। ठीक है स्टूडेंट, तब आपको शो करना है कि फर्दर आगे आपको ये शो करना है कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी W इज द कोर्सेस्ट टोपोलॉजी फॉर विच द प्रोजेक्शंस आर कॉन्टिन्यूस, जिसके लिए प्रोजेक्शन क्या है आपके कॉन्टिन्यूस है। तो इस थ्योरम के अंदर आपको दो टोपोलॉजी दे रखी है xt और yv, उनका प्रोडक्ट दे रखा है x क्रॉस y w। आपको शो करना है कि प्रोजेक्शन पाई x और पाई y क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं और ओपन होते हैं। एक काम तो ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है कि जो प्रोजेक्शन होते हैं और ये जो w होता है आपका, ये जो w होता है आपका वो क्या होता है आपका, ये एक कोर्सेस्ट टोपोलॉजी होती है। कोर्सेस्ट मतलब सबसे छोटी टोपोलॉजी। देखेंगे हम कैसे होती है सबसे छोटी टोपोलॉजी, जिसके लिए प्रोजेक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। अब बात आती है कि बार बार सर आप प्रोजेक्शन की बात कर रहे हो, प्रोजेक्शन की बात कर रहे हो, प्रोजेक्शन तो आपने बताया नहीं कि प्रोजेक्शन क्या होता है। तो प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, प्रोजेक्शन सिंपली एक मैप होती है। ठीक है ना स्टूडेंट, किसी एक सेट से किसी दूसरे स्पेस x में एक मैप होती है। ठीक है, अब वो मैप इस तरह से होती है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है x, y। ठीक है ना स्टूडेंट, आपके पास कोई पॉइंट है x, y, तो इसका प्रोजेक्शन अगर आप यहां दे रहे हो, इसका प्रोजेक्शन अगर आप इस पर दे रहे हो तो इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन मैप। देखिए x, y है, अगर इसका आंसर केवल x आता है तो इसको बोलेंगे पाई x प्रोजेक्शन, और इसका आंसर अगर आप इधर दे रहे हो y, ठीक है ना, तो ये दूसरी मैपिंग हो जाएगी, उसको बोलते हैं पाई y मैपिंग। कौन सी मैपिंग, पाई y, और इसको बोलते हैं पाई x मैपिंग। ठीक है ना स्टूडेंट, अब सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट की फॉर्म में तो ये एलिमेंट x क्रॉस y का होगा, ये नॉर्मल सी बात है एक एलिमेंट x का होगा, ये नॉर्मल सी बात है कि ये एक एलिमेंट आपका y का होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब देखिए प्रोजेक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। प्रोजेक्शन मैपिंग, प्रोजेक्शन मैपिंग, प्रोजेक्शन मैपिंग क्या होती है, द मैपिंग्स पाई x, पाई y such that पाई x from x, y is equal to x for all x, y is element of x cross y और x is element of capital X, है ना, सॉरी, such that ऐसे लिखते हैं पाई x क्रॉस y to x, है ना, such that ऐसा, एंड पाई y x क्रॉस y to y such that पाई y x, y is equal to y for all x, y is element of x cross y and y is element of capital Y is element of y। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये जो है मैपिंग, इसको क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड प्रोजेक्शंस और प्रोजेक्शन मैपिंग। इनको आप क्या बोलते हो, प्रोजेक्शन या प्रोजेक्शन मैपिंग्स बोलते हो। ठीक है ना स्टूडेंट, ऑन x क्रॉस y ऑन टू x एंड y रेस्पेक्टिवली, इनको आप क्या बोलते हो, प्रोजेक्शन बोलते हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, है ना, प्रोजेक्शन मैपिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोजेक्शन मैपिंग ऑफ द प्रोडक्ट x क्रॉस y ऑन टू x एंड y रेस्पेक्टिवली। तो ये जो मैपिंग है इसको क्या बोला, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, ये प्रोजेक्शन मैपिंग कहलाती है। अब देखिए
तो जब भी आपके पास, आपने सिंपल सी बात कही कि प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन कुछ नहीं, अगर यहाँ x है तो पाई x ये इस तरह से डिफाइन होता है ना, सच दैट कि पाई x y इज इक्वल टू केवल x आ जाता है। तो हो गया ना प्रोजेक्शन, x y को आपने कहा प्रोजेक्ट कर दिया, आपने उसको x एक्सिस पर प्रोजेक्ट कर दिया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोजेक्शन मैपिंग। अगर x है तो आगे वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है ना, और अगर y है तो पीछे वाला एलिमेंट आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोजेक्शन मैपिंग हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने लिखा पाई x y इज इक्वल टू x और यहाँ पर क्या है x। अब देखिए आपके पास x होने पर x आ रहा है, x1 होने पर x1, x2 होने पर x2, x3 होने पर x3, x4 होने पर x4, ठीक है। तो x1, x2, x3, x4 कहाँ के हैं, यहाँ के हैं। तो जब अगर यहाँ पर मैं पूरा x क्रॉस अगर y लिख दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरा x आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने एलिमेंट होंगे उतने एलिमेंट यहाँ पर मैप होंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये जितना x क्रॉस y की मैप आपको क्या मिल जाएगी, x y की मैप आपको क्या मिल जाएगी, x मिल जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से अगर y है तो आपके पास पूरा का पूरा क्या मैप हो जाएगा, y मैप हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हमको शो करना है कि प्रोजेक्शन मैपिंग क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। तो कॉन्टिन्यूस कैसे शो करते हैं किसी मैपिंग को, किसी मैपिंग को कॉन्टिन्यूस शो करने का मतलब है कि आपके पास एक थ्योरम होती है थर्ड सेमेस्टर के अंदर कि आप क्या कीजिए कि अगर कोई मैपिंग कॉन्टिन्यूस है तो क्या होती है, इनवर्स इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन, ठीक है ना स्टूडेंट। अगर कोई मैपिंग कॉन्टिन्यूस है तो उसके अंडर में कोई ओपन सेट के इनवर्स इमेज भी क्या होती है, ओपन होती है, ऐसा आपको शो करना है। अगर टोपोलॉजी xt और टोपोलॉजी दोनों टोपोलॉजी सेम है, xt से xt, देखिए ऐसे समझिए आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक है xt और दूसरा क्या है, xt। अगर xt से xt में कोई फंक्शन है f और उसको क्या शो करना है कि दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो हम क्या करते हैं, वी टेक अ ओपन सेट, वी टेक एन ओपन सेट, हम क्या करते हैं एक ओपन सेट लेते हैं और उसके इनवर्स इमेज को क्या शो कर देते हैं कि वो भी क्या है, ओपन है। अब यहां पर देखिए ये भी टी ओपन होगा, देखिए इसके अंदर यहाँ पर दोनों में क्या है, टोपोलॉजी सेम है, तो हम यहाँ क्या कुछ नहीं बोलेंगे, केवल हम इतना सा बोलेंगे कि ओपन सेट की इनवर्स इमेज भी क्या हो गई, ओपन हो गई, ठीक है। बट अगर टोपोलॉजी सेम नहीं होती है xt टू y भी, तब हम क्या बोलते हैं कि ओपन सेट की इनवर्स इमेज क्या होनी चाहिए, ओपन। पर कैसे ओपन की, कौन सी ओपन, ठीक है ना। तो यहां पर बात करेंगे हम v ओपन की, कौन सी इमेज होनी चाहिए, t ओपन, है ना। तो v ओपन सेट की इनवर्स इमेज कैसी हो जानी चाहिए, हमारे पास t ओपन हो जानी चाहिए। जब टोपोलॉजी चेंज होती है तो हम पर्टिकुलर नाम ले लेते हैं, जब चेंज नहीं होती है तो केवल डायरेक्ट बोलते हैं ओपन सेट की इमेज क्या होनी चाहिए, आपके पास ओपन होनी चाहिए, इनवर्स इमेज ओपन होनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट पाई एक्स बी एनी प्रोजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट x क्रॉस y ऑन टू x, है ना। हमारे पास एक प्रोजेक्शन है सच दैट पाई एक्स, x कहां से, इस तरह से या ऐसे लिख दीजिए, और x क्रॉस y टू x सच दैट पाई एक्स x कोमा y इज इक्वल टू x। मतलब आप ऐसे समझिए आपके पास एक स्पेस है x क्रॉस y और एक अनदर स्पेस है x क्रॉस y टू x। आपने एक मैपिंग डिफाइन की, कैसी मैपिंग है वो, पाई x मैपिंग है। किस तरह के एलिमेंट्स के ऊपर ऑपरेट है, पेयर वाइज एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट है। उस पर जब मैपिंग ऑपरेट होगी, पाई मैपिंग ऑपरेट होगी पाई x, तो उसकी इमेज उधर जाकर क्या बनने वाली है, पाई x कोमा y इज इक्वल टू x, ठीक है ना। तो वो इसके अंदर मैप हो जाएगी ना, ये जो x आएगा वो कहीं ना कहीं तो होगा, ठीक है ना, कहीं ना कहीं होगा, पर इसके अंदर ही आपके पास वो होगा। अब क्या करना है आपको स्टूडेंट, आपको शो करना है कि इस पाई एक्स की इनवर्स, मतलब पाई एक्स आपने ऐसे मैप शो कर दिया। अब आपको शो करना है कि आपको क्या करना है, इधर ओपन सेट लेकर चलना है और उसकी इनवर्स इमेज को क्या करना है, इधर ओपन बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास कोई G है, एक ओपन सेट है,
ठीक है ना, और पाई मेरे पास इस तरह से था, पाई एक्स मेरे पास इस तरह से था, तो इसकी जो इनवर्स इमेज आएगी मेरे पास वो क्या आएगी, इस तरह से आएगी, वो मेरे पास पाई एक्स इनवर्स जी। भाई ये पाई इधर से उधर जा रहा है तो उधर से इधर इसकी इनवर्स इमेज आ जाएगी, तो हमको ऐसा शो करना है कि ये जो इधर सेट बनेगा वो भी क्या होगा, ओपन होगा। बट यहाँ पर जो मेरा जी है वो कैसा ओपन है, क्योंकि ये टोपोलॉजी है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो मेरा ये है टी ओपन। कौन सा ओपन है, टी ओपन। और ये टोपोलॉजी है मेरी एक्स क्रॉस वाई डब्ल्यू के रेस्पेक्ट में, तो ये कौन सा होगा मेरे पास, डब्ल्यू ओपन। मतलब मुझे क्या करना है, एक टी ओपन सेट लेना है और उसकी इनवर्स इमेज को भी क्या शो कर देना है, डब्ल्यू ओपन शो कर देना है। तो मेरा मेन मकसद है किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बताने के लिए कि ओपन की इनवर्स इमेज भी क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, मतलब टी ओपन की डब्ल्यू ओपन होनी चाहिए यहां पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या करते हैं हम, सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट G be any, let G be any T open set in X। हमारे पास जो G है वो कोई T ओपन सेट है किसके अंदर, X के अंदर, तब इसकी इनवर्स इमेज पाई X इनवर्स G वो इस तरह से होगी क्या, X कोमा Y is element of X cross Y where pi x कोमा y इज एलिमेंट ऑफ g। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताइए आप कि ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई। देखिए आप ऐसे समझ लीजिए कि पाई x था आपके पास x कोमा y इज इक्वल टू x, ठीक है ना। तो आपके पास क्या था, जब आप इस पर इनवर्स मैप ऑपरेट करोगे, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपने इस पर इनवर्स मैप ऑपरेट की, तो ये हट जाएगा यहां से और इधर क्या आ जाएगा, पाई x इनवर्स कोमा x, ठीक है ना। तो आपके पास देखिए ना, आपके पास क्या हो जाएगा, अब जो एलिमेंट आएंगे, चलो इसको दूसरी तरीके से समझाते हैं। अब देखिए आपके पास एक x क्रॉस y है, यहां से x है, आपने एक सेट माना g, क्या मान लिया आपने, एक सेट G मान लिया, ओपन सेट किसके अंदर, उधर मान लिया। तो इसकी इनवर्स इमेज की हम बात करेंगे तो वो इधर बनेगी ना, पाई x इनवर्स G। बट इसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, है ना, इसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, दिक्कत ये है भाई, इधर G है तो इसकी इनवर्स इमेज डेफिनेटली क्या बनने वाली है, आपके पास पाई x इनवर्स G बनने वाली। बट इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो किस तरह के होंगे, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह के होंगे, किस तरह के, x कोमा y टाइप के होंगे, क्योंकि हम किसके अंदर हैं, x क्रॉस y के अंदर ही तो आने वाले हैं अल्टीमेटली हम वापस से। तो x क्रॉस y के अंदर के एलिमेंट तो कैसे हैं, पेयर वाइज है, तो एलिमेंट तो ऐसे होंगे, ठीक है ना। बट एलिमेंट ऐसे तो होंगे, पर ऐसे क्यों होंगे, क्योंकि आपके पास ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इस पर ऑपरेट होकर आ रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पर क्या लिखा, पाई x कोमा y इज एलिमेंट ऑफ g लिखा, ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, g की, तो उसकी इनवर्स इमेज इस तरह से डिफाइन हो जाएगी, ठीक है ना, x कोमा y टाइप के एलिमेंट आ जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए हम इसको लिखेंगे x कोमा y इज एलिमेंट ऑफ x क्रॉस y। ये तो है हमारे पास, ये तो हमारा x है ना, x इज एलिमेंट ऑफ g। आप इसको लिख लीजिए, x इज एलिमेंट ऑफ x, y इज एलिमेंट ऑफ y, x इज एलिमेंट ऑफ g। इसको आप लिख लीजिए, x एलिमेंट y एलिमेंट y का है, x एलिमेंट g का है, तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, ये आप लिख दोगे g क्रॉस y, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा आपके पास x कोमा y, वेयर x एलिमेंट कहाँ का है, g का है, और y एलिमेंट कहाँ का है, y का है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपके पास पाई x इनवर्स g। तो पाई x इनवर्स g इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा मेरे पास बन जाएगा g क्रॉस y, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या बन जाएगा। अब एक बात बताइए, g क्रॉस y क्यों बना, है ना, ये g क्रॉस y क्यों बना, ये आपका होमवर्क है, आपको ये करना है, ठीक है। अब देखिए ये g क्रॉस y क्यों बना, आपको मुझे बताना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नोट कर लीजिए आप इसको। अब देखिए, सिंस G is open in X, G is open in X and
y इज v ओपन, और y क्या है आपका v ओपन, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया g तो क्या है x के अंदर ओपन है, मतलब t ओपन है, तो g इज एलिमेंट ऑफ t एंड y इज एलिमेंट ऑफ v। इट इंप्लाइज दैट g क्रॉस y इज एलिमेंट ऑफ b, where b is a base for w। जहां पर ये जो b है वो क्या है, बेस है। हमने जो हमारी फर्स्ट थ्योरम थी, आप फर्स्ट थ्योरम देखिएगा प्रोडक्ट स्पेस की, हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट था प्रोडक्ट स्पेस के अंदर, हमने यही बात की थी कि जो g क्रॉस y टाइप के एलिमेंट होते हैं वो किसके अंदर जाते हैं, बेस के अंदर जाते हैं, जहां g एलिमेंट होता है t का और y एलिमेंट होता है v का, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बेस हो जाएगा। तो g क्रॉस y डेफिनेटली आपके पास किसका एलिमेंट हो गया, w का। क्यों, सिंस जो बेस होता है वो तो सबसेट होता है ना w का, अभी डेफिनेशन में बताया था, अ कलेक्शन b ऑफ सबसेट ऑफ w ऑफ t, है ना। तो जो w का सबसेट हो गया तो ये इसके अंदर कंटेन हो जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है पाई एक्स इनवर्स g, तो ये है हमारे पास पाई एक्स इनवर्स g इज एलिमेंट ऑफ w। अब बताइए क्या कर दिया आपने, ये एलिमेंट किसके अंदर गया, W के अंदर, और W क्या है, टोपोलॉजी है, और टोपोलॉजी के मेंबर क्या होते हैं, T ओपन होते हैं, T नहीं, यहाँ पर क्या है W, तो टोपो का मेंबर कैसा हो गया हमारे पास, W ओपन। इट इंप्लाइज दैट पाई एक्स इनवर्स G इज W ओपन। जो टोपो का मेंबर होता है वो तो ओपन होता है ना, तो पाई एक्स इनवर्स इज W ओपन। तो हम G को T ओपन लेकर चले थे और हमने क्या शो कर दिया, उसकी इनवर्स इमेज को W ओपन शो कर दिया। इट इंप्लाइज दैट पाई एक्स इनवर्स पाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस, पाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस। कैसा कॉन्टिन्यूस, W टू T कॉन्टिन्यूस, उल्टा बोलते हैं इसको, ठीक है ना। सिमिलरली पाई वाई इज W टू V कॉन्टिन्यूस, W टू V कॉन्टिन्यूस। तो आपका ये जो पाई वाई है वो W टू V हो जाएगा, क्योंकि आप किसके अंदर ओपन लेके चलने वाले हो, अब V के अंदर ओपन लेकर चलने वाले हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप नोट कीजिए। स्टूडेंट्स नाउ वी शो दैट पाई एक्स इज ओपन मैपिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। टू प्रूव पाई एक्स इज ओपन, अब हमको शो करना है कि हमारा जो पाई एक्स है वो ओपन मैपिंग है, ठीक है ना। तो ओपन मैपिंग शो करने के लिए क्या किया जाता है स्टूडेंट, ओपन मैपिंग क्या होती है, ओपन मैपिंग में क्या होता है, अगर कोई फंक्शन ओपन है, सॉरी कोई मैपिंग अगर आपके पास ओपन है, तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई सेट ओपन है तो उसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। इसको ही बोला जाता है ओपन मैपिंग थ्योरम। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो पाई एक्स है, हमें इसको क्या बताना है, ओपन मैपिंग बताना है, और पाई एक्स है हमारा एक्स क्रॉस वाई से एक्स के ऊपर, या फिर एक्स क्रॉस वाई से वाई के ऊपर, पाई वाई हो जाएगा। तो इसको ओपन बताना है, तो ओपन बताने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेट लेंगे, ठीक है ना, एक ओपन सेट लेंगे, किधर, इधर, किधर लेंगे, इधर, और उसकी इमेज को भी क्या बता देंगे, हम ओपन बता देंगे। पाई एक्स की इमेज जो आएगी उसको भी क्या बता देंगे, हम ओपन बता देंगे, और ओपन बताते हम कह देंगे कि दस द मैप इज ओपन, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट, किधर मानेंगे हम, ओपन सेट एक्स क्रॉस वाई के अंदर, लेट यू बी एनी W ओपन सेट इन एक्स क्रॉस वाई। माना कि हमारे पास U कोई W ओपन सेट है एक्स क्रॉस वाई के अंदर, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ बेस, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ बेस, डेफिनेशन होती है बेस की, एवरी एलिमेंट ऑफ टोपोलॉजी कैन बी expressed as the union of member of B, ठीक है ना। B बोले तो बेस, मतलब आपके पास अगर कोई
टोपोलॉजी है तो उसके मेंबर को, उसके एलिमेंट को उस टोपोलॉजी के बेस के मेंबर के यूनियन की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपने यू एलिमेंट माना किसका, एक्स क्रॉस वाई का। अब एक्स क्रॉस वाई के लिए आपको पता है कि जो बेस होता है वो किस फॉर्म का होता है, मल्टीपल फॉर्म का होता है। तो आपको पता है कि एक्स क्रॉस वाई के लिए हमने जो बेस बताया था वो इसको बेस बताया था, जी क्रॉस एच, वेयर जी इज एलिमेंट ऑफ टी एंड एच इज एलिमेंट ऑफ वी, है ना। हमने इसको क्या बताया था, बेस बताया था, है ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, तो हमें पता है कि जो बेस, जो आपके पास टोपो का मेंबर होता है उसको हम बेस के एलिमेंट के यूनियन की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा H इज एलिमेंट ऑफ V, है ना। तो G क्रॉस H इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल B। ये आपके पास क्या है, बेस का एलिमेंट है। तो आपने क्या कर दिया, ये जो U है, दिस इज U, दिस इज U, क्या है ये आपके पास, U, नॉट U, दिस इज U फॉर अनियन, है ना। तो ये क्या है आपके पास, और ये क्या है, यूनियन, ठीक है ना। तो ये यूनियन है आपके पास। तो टोपो के मेंबर को बेस के मेंबर के यूनियन की फॉर्म में क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो अब क्या करोगे आप, ये ओपन है तो इसकी इमेज भी क्या आनी चाहिए आपके पास, ओपन आनी चाहिए। तो आपने क्या कर दिया, इस पर इमेज ऑपरेट कर दी। तो पाई एक्स यू वेहर जी क्रॉस एच, वेहर जी इज एलिमेंट ऑफ टी, एच इज एलिमेंट ऑफ वी, जी क्रॉस एच इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, ठीक है ना स्टूडेंट। अब आपको पता है मैपिंग अंदर चली जाती है। तो पाई एक्स जी क्रॉस, ये हो जाएगा आपके पास, है ना, जी क्रॉस एच टू, और जी इज एलिमेंट ऑफ टी, एच इज एलिमेंट ऑफ बी, जी क्रॉस एच इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी, है ना। ये हो जाएगा आपके पास यूनियन ऑफ जी वेयर जी इज एलिमेंट ऑफ टी, है ना, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो एलिमेंट हो गया हमारे पास किसका, टोपोलॉजी का। क्यों बताओ, देखिए हमें पता है कि जो हमारी मैप होती है वो इस तरह से होती है, पाई एक्स, है ना, वो होती है एक्स क्रॉस वाई टू एक्स के ऊपर। एक्स होने पर एक्स की इमेज यहाँ पर फर्स्ट वाला आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स है तो एक्स आएगा और वाई है तो वाई आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपके पास इसको आप इसके सच दैट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई एक्स एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, यहाँ पर जो होगा वो पूरा का पूरा आ जाएगा। अगर मैं पूरा का पूरा x लूंगा तो मुझे पूरा का पूरा x मिलेगा। अगर मैं यहाँ पूरा का पूरा a लूंगा तो मुझे पूरा का पूरा a मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे g लूंगा तो मुझे पूरा का पूरा क्या मिलेगा, g मिलेगा। तो आप यहाँ देखिए मेरे पास पाई एक्स जी क्रॉस एच है, तो यहाँ पर x है तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट के रेस्पेक्ट में कौन आ जाएगा, फर्स्ट वाला। तो पाई एक्स जी क्रॉस एच का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपली जी आ जाएगा। तो पाई एक्स जी क्रॉस एच का आंसर, पीछे कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। पाई एक्स का मतलब है एक्स के रेफरेंस में मैपिंग है, प्रोजेक्शन है। तो कहां पर प्रोजेक्ट होगी, वैल्यू इस पर प्रोजेक्ट होगी, एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट होगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट अगर x है तो g आता, g आएगा, और अगर यहाँ पर y होता तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, x लिख देते हैं, ठीक है ना। अब g एलिमेंट कहाँ का है, टोपोलॉजी का। तो टोपोलॉजी T का है, तो T टोपोलॉजी है तो T3 प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, ठीक है ना। तो ये जो है ये भी किसके अंदर जाएगा, टोपोलॉजी के अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो आपने क्या शो कर दिया, पाई एक्स यू इज टी ओपन, है ना, टी ओपन हो गया। तो आपने ओपन की इमेज क्या शो कर दी, ओपन शो कर दी। सिमिलरली पाई वाई इज पाई एक्स वाई इज वी ओपन, है ना। इट इंप्लाइज दैट पाई एक्स एंड पाई वाई आर ओपन मैपिंग्स। ये शो कर देगा कि पाई एक्स और पाई वाई क्या है, दोनों ओपन मैपिंग, ठीक है ना। नोट कीजिए स्टूडेंट्स आप इसे। नाउ स्टूडेंट्स वी शो दैट W इज द कोर्सेस्ट टोपोलॉजी फॉर विच द प्रोजेक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है स्टूडेंट्स। हमको ये शो करना है कि W क्या है, कोर्सेस्ट टोपोलॉजी। कोर्सेस्ट बोले तो सबसे छोटी, सबसे छोटी बोले तो कैसे शो करेंगे सबसे छोटी, हम क्या करेंगे कि W को हमें सबसे छोटी टोपोलॉजी शो करना है, और वो क्या है जिसके लिए प्रोजेक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अनदर टोपोलॉजी मानेंगे W स्टार, कोई दूसरी टोपोलॉजी मानेंगे W स्टार, जिसके लिए हम मान के चलेंगे कि प्रोजेक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और हम ये शो कर देंगे कि W इज सबसेट ऑफ W स्टार। अगर W सबसेट हो गया किसका, W स्टार का, इसका मतलब W क्या हो गया, सबसे छोटी टोपोलॉजी हो गई। क्यों, क्योंकि जब जब आप नई टोपोलॉजी लोगे तब तब आपका W उस नई टोपोलॉजी के अंदर क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा। ठीक है ना। अब मैं बहुत सारी टोपोलॉजी तो लेकर नहीं बता सकता, तो मैं एक आर्बिट्री टोपोलॉजी लूंगा और उसके लिए शो कर दूंगा कि W इज सबसेट ऑफ W स्टार। ठीक है ना। तो जब भी आपको किसी टोपोलॉजी को, किसी सेट को छोटा बताना है कि ये तो सबसे छोटा होगा, मैं कह रहा हूं कि मेरा A सबसे छोटा होगा, तो ये मैं कैसे मान लूं, ये तब होगा जब आप एक ऐसा B, कम से कम आप ऐसा B ढूंढ के लाओ कि ऐसा हो जाए, है ना। कम से कम क्या, आप एक आर्बिट्री ऐसा B ढूंढ के लाओ कि ऐसा हो जाए। तो जब जब आप कोई सा भी B लोगे तो उसके अंदर आपका A क्या हो जाएगा, कंटेन हो जाएगा। तो आपका A क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, कोर्सेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो नाउ वी शो दैट W is the coarsest topology. Now we show that W is the coarsest topology for which the projections are continuous. प्रोजेक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। जब भी आपको कोर्सेस्ट बताना हो, सबसे छोटा बताना हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक आर्बिट्री मान के चलोगे, है ना। लेट W स्टार बी एनी टोपोलॉजी फॉर विच प्रोजेक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, है ना। अब मैंने W भी मान लिया, मैंने W स्टार भी मान लिया। अब मुझे कैसे पता पड़ेगा कि इनमें से कोर्सेस्ट कौन है, वीकेस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो ऐसा, ठीक है ना, सच दैट, है ना, देन वी शो दैट W इज सबसेट ऑफ W स्टार। आप ऐसा शो करोगे तभी तो आप कहोगे कि W सबसे छोटा है ना। और W स्टार क्या है, एक आर्बिट्री टोपोलॉजी है। ठीक है। तो जब भी आप कोई सा भी W स्टार लोगे तो आपका W हमेशा क्या करेगा, कंटेन करेगा किसी दूसरी टोपोलॉजी के अंदर। ठीक है ना। तो आपका W क्या हो जाएगा, कोर्सेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कैसे हम शो करते हैं, इसमें एलिमेंट मानते हैं और इसमें कंटेन करवाते हैं। लेट U इज एलिमेंट ऑफ, हम U क्या मानेंगे, लेट U बी एनी W ओपन सेट। इसके जो मेंबर होते हैं वो W ओपन ही तो होते हैं, या फिर आप इसको ऐसे बोल दो, U इज एलिमेंट ऑफ W, है ना। तो हम जानते हैं, देन वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ बेस, every member of topology can be expressed as the union of member of B बोले तो बेस के मेंबर के यूनियन की फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो U हो जाएगा आपका G क्रॉस H, वेयर G इज एलिमेंट ऑफ T, H इज एलिमेंट ऑफ V, G क्रॉस H इज एलिमेंट ऑफ बेस, है ना। बेस के यूनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया आपने, है ना। अब देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, G इंटरसेक्शन X क्रॉस H इंटरसेक्शन Y, where G is element of T, H is element of V, G cross H is element of capital B। बताओ ये कैसे लिखा मैंने, ऐसा सिंपल सी बात है ना भाई। G और X में बड़ा कौन है, डेफिनेटली X बड़ा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब G इंटरसेक्शन वापस क्या आ जाएगा, G आ जाएगा ना। तो G को आप लिख सकते हो G इंटरसेक्शन X, क्यों, क्योंकि X क्या होता है, सुपरसेट होता है, और इंटरसेक्शन में छोटा आ जाएगा, इंटरसेक्शन में वापस से छोटा आ जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा, ये आपका U है, क्या है आपका U। देखिए अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, G
क्रॉस वाई, है ना, इसको लिख सकते हो आप G क्रॉस वाई इंटरसेक्शन H वाई क्रॉस सॉरी X क्रॉस H, है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वह G इज एलिमेंट ऑफ T, H इज एलिमेंट ऑफ V, है ना, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब एक बात बताइए, U ये जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या पाई X इनवर्स G इंटरसेक्शन पाई Y इनवर्स H, है ना, बताओ कैसे लिखा, देखो कैसे लिखा, सिंस अगर पाई X आपका X क्रॉस Y है ना, X क्रॉस Y टू X होता है ना, तो ये इसको ऐसे लिख दे पाई X क्रॉस Y इज इक्वल टू X होता है ना। अगर आप यहाँ पर x कोमा y की जगह, आपको पता है कि ये होल्ड होगा, x होने पर x आएगा, x1 होने पर x1, x2 होने पर x2, x3 होने पर x3, x4 होने पर x4, तो जब आप पूरा x ले लोगे तो उसका आंसर पूरा x आ जाएगा। तो आप इनवर्स इमेज ऑपरेट कीजिए ना, तो पाई x कोमा y इसको इनवर्स कीजिए उधर, तो पाई x इनवर्स इज इक्वल टू x, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर x क्रॉस y है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, पाई x इनवर्स x लिख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, अगर इसके रेफरेंस में लिखना चाहते हो तो x आएगा, इसके रेफरेंस में लिखना चाहते हो तो y आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो g क्रॉस y है तो उसके लिए आंसर क्या जाएगा, पाई इनवर्स g, बट यहाँ पर फर्स्ट वाला लिखा तो फर्स्ट वाले के लिए x आएगा, यहाँ पर आपने सेकंड वाला लिखा तो सेकंड वाले के लिए क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इसी तरह से अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले होमवर्क दिया था, वो भी इस तरह से हो जाएगा। वो मैंने आपको दिया था कि आप बताओ कि ये मैंने कैसे लिखा, x कोमा y ऐसा कुछ था ना, x इज एलिमेंट ऑफ x था, y इज एलिमेंट ऑफ y था, और फिर इसको मैंने लिखा था g क्रॉस y टाइप से, है ना, तो ये भी इस तरह से हो जाएगा, है ना। क्यों होगा, क्योंकि जब आप इस देखो आपके पास पाई x है, g क्रॉस y टू g हो जाएगा, है ना। अब यहां पर आपके पास एलिमेंट किसके हैं, इसके ही तो एलिमेंट है, x कोमा y इसी के एलिमेंट है, तो आप फर्स्ट वाले के रेफरेंस में लिखोगे तो फर्स्ट वाला ही तो आएगा, है ना। अब देखिए सबसे पहली बात, मैं यहां पर इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, पाई x इनवर्स g इज एलिमेंट ऑफ w स्टार एंड पाई y इनवर्स h इज एलिमेंट ऑफ w स्टार। बताओ ये कैसे लिखा मैंने, देखो मैंने भी कहा था कि मेरे पास W स्टार जो टोपोलॉजी है उसके लिए प्रोजेक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस बोले तो बताओ प्रोजेक्शन क्या है W स्टार के लिए, कॉन्टिन्यूअस है। W स्टार के लिए कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब ऐसे देखो, ये x क्रॉस y कोमा W स्टार है और ये इधर मेरे पास x भी हो सकता है या फिर y भी हो सकता है। तो जब मेरे पास इधर कोई सेट G है तो मैंने बोला है कि प्रोजेक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो पाई x क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो पाई x अगर कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी इनवर्स इमेज भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होगी, नहीं होगी क्या। तो इनवर्स इमेज कहां बनेगी, इधर बनेगी, इधर बनेगी, इनवर्स इमेज इधर बनेगी, तो डेफिनेटली आपका पाई x इनवर्स क्या हो जाएगा, W स्टार का मेंबर हो जाएगा, और पाई y इनवर्स भी किसका मेंबर हो जाएगा, आपका W स्टार का मेंबर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब है कि पाई x इनवर्स g इंटरसेक्शन पाई y इनवर्स h इज एलिमेंट ऑफ W स्टार। वाई, W स्टार इज अ टोपोलॉजी बाय, है ना, टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी है ना, तो टोपोलॉजी की T2 प्रॉपर्टी से कि इंटरसेक्शन भी W स्टार में होता है। तो यूनियन भी कहां होगा, यूनियन भी आपका W स्टार के अंदर होगा बाय T3 प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी से, T3 प्रॉपर्टी से, टोपोलॉजी की T3 प्रॉपर्टी से। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, आपके पास U है, तो ये जो U है वो एलिमेंट किसका हो गया, W स्टार का। मैंने U माना कहां से था, U मैंने माना कहां से था, U मैंने माना था W से। कहां से माना था, W से, और कहां शो कर दिया, W स्टार में। तो इसका मतलब है मेरे पास कि W is subset of W star, है ना। तो hence the theorem, hence ऐसे लिख दो, W is weakest
टोपोलॉजी फॉर विच प्रोजेक्शंस आर कॉन्टिन्यूस, जिसके लिए प्रोजेक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको थ्योरम समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइएगा, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।